हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पीजीटी मैथ्स पेपर 19 जुलाई 2025 का पहली शिफ्ट, जिसका जर्नल हिंदी पार्ट यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पढ़ने या पढ़ाने के योग्य सामग्री का बहुत सोच विचार कर चयन करना चाहिए। यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने के योग्य वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है, यानी कि ये वाक्यांश बना दिया, वाक्यांश बोधक या जिन्हें आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ इनमें से क्या करना है, एक विकल्प चुनना है जो इस अर्थ को बताता हो। पाठिका, पाठक होता है पढ़ने वाला। ठीक है, पाठक, पाठ होता है पाठ, जिसको हम पढ़े, उसको पढ़ने वाला है कहलाता है पाठक। और इसी का स्त्रीलिंग हो तो क्या कहलाती है, पाठिका। पढ़ने वाली हो या पढ़ाने वाली भी, जो दूसरों को बोल बोलकर पढ़वाए। स्मारिका, स्मारिका शब्द बना है स्मरण से, याद से। जब हम किसी की याद के लिए किसी चीज को सुरक्षित कर दे, है ना, कोई वस्तु हो, कोई पुस्तक हो, तो वो क्या कहलाती है, स्मारिका। इसके बाद आता है पत्रिका। पत्रिका क्या होती है, जब जैसे हम नित्य रूप से कोई पढ़ने लायक सामग्री नित्य रूप से निकालते हैं, जिसमें कहानियां, कविताएं, जिसे आप इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं, है ना। पाठ्य, पाठ्य का अर्थ क्या होता है, जो पढ़ने योग्य हो या पढ़ाने वाले पढ़ाने योग्य हो। जैसे आपकी कोर्स बुक को क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक। जो आप कोर्स बुक बच्चों की स्कूलों में लगी होती है, उन्हें पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने या पढ़ाने के योग्य होती है। तो पहले प्रश्न का डी विकल्प हमारा ठीक बन जाता है। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज, ये तो बहुत ही आसान सी जो है मुहावरा या कह सकते हो लोकोक्ति में भी गिनी जाती है कई बार। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है, एक साथ दो दो लाभ प्राप्त करना। ठीक है, काम एक के में क्या है, हमें दो दो काज हो, दो काज हमारे पूरे हो जाए। ठीक, एकता में बल होना, ये भी हमारा एक तरीके से जो है जैसे कहते हैं ना, एक और एक 11 होना। तहस नहस होना, नष्ट कर देना। दिखावा, अधिक, काम कम का अर्थ क्या होता है, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। रीता ने घड़े डैश पानी निकाला। वाक्य में रिक्त स्थान को अपादान कारक से पूर्ण करे। कारक क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताए या क्रिया से संबंध बताए। तो यहाँ पर जो क्या है, हमारे अपादान कारक क्या होता है, कर्ता कारक जिसकी विभक्ति नहीं होती है, कर्म कारक जिसकी विभक्ति को होती है, कई बार इनकी विभक्तियां नहीं भी होती। ठीक है, करण कारक जो से विभक्ति को दर्शाता है, यानी कि साधन को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, जब किसी के लिए देने का भाव हो, के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से यानी कि अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने का भाव जब कोई चीज किसी से अलग हो, और तुलना के लिए भी यही वाला जो है हमारा प्रयोग होता है, से विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अलग। रीता ने घड़े से पानी निकाला, घड़े से क्या हुआ, पानी अलग हो गया, तो से क्या हो गया, हमारा अपादान कारक की विभक्ति हो गई, और कोई यहाँ पर जो है मैच नहीं हो रही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। सारी पृथ्वी का राजा, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का राजा। चक्रधर कौन होता है, जो चक्र को धारण करे। चक्रपाणी क्या होता है, जिसके हाथ में चक्र हो। चक्रज क्या होता है, जा प्रत्यय लगा है, पहले भी बताया कि चक्रज का अर्थ क्या होगा, जहां जा प्रत्यय लगा होगा वो होगा हमारा चक्र से उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है, सारी पृथ्वी का राजा। जैसे हम बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि वो सम्राट, राजाओं का राजा, जो सारी पृथ्वी का राजा है। अगला प्रश्न है, केवल आध्यात्म के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनें। शुद्ध वाक्य देखना है, केवल आध्यात्म के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इस वाक्य में कौन सी गलती है हमारी, आध्यात्म, क्या स्पेलिंग होती है, आध्यात्म होती है, और यहाँ क्या लिखा है, अध्यात्म। यहाँ पर अध्यात्म आ गया, माध्यम आ गया, लेकिन मानसिक को क्या लिख दिया, मानसिक, और शांति में क्या लगा दी, बड़ी की मात्रा, जो गलत है। केवल आध्यात्म के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ कोई गलती दिख नहीं रही है।
केवल अध्यात्म, यहाँ पर अध्यात्म की गलती, शांति की गलती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सही विकल्प है वो हमारा सी बन जाता है। गंगा हिमालय डैश निकलती है, अपादान कारक से पूर्ण करे, फिर से वही कारक, अलग होने के भाव में से विभक्ति चिन्ह। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, में नहीं, पर नहीं, को नहीं। मेरे जीवन सफरी की गति सदृश, मेरा जीवन सफरी की गति सदृश हो गया है, सफरी की गति की तरह हो गया है। सफरी किसे कहते हैं? सफरी या शफरी कहते हैं मछली को। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, मकर कहते हैं, मत्स्य कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची है? मछली के हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है बिजली। बिजली के क्या क्या होते हैं? जैसे विद्युत हो गया, चपला हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? तड़ाग हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के। नौका किसे कहते हैं? नौका कहते हैं नाव, नाव हो गया, तरिणी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? इसको और क्या कहते हैं? जलयान हो गया। कई कई जगह डोंगी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, डोंगी, बेड़ा भी कहा जाता है। नदी क्या होता है? नदी होता है हमारा तटिनी, ठीक है, सरिता हो गया, ठीक है, और क्या होता है हमारा नदी का? जैसे कहें कि निर्झर, निर्झर मतलब झरना, तो निर्झरी। ठीक है, झरना होता है निर्झर, और झरने से आगे निकलने वाली क्या बन जाती है? हमारी निर्झरी। वह मेरा भरता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किसका पर्यायवाची है? वह मेरा भरता है, भरतार है, क्या होता है? पति। क्या होता है? पति। पुत्र के लिए क्या होता है? हमारा सुत हो गया, ठीक है, भाई के लिए भ्राता हो गया, और पिता के लिए क्या हो गया? बाप होता है, पिता के लिए पितृ होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम बताना है, यानी कि जंबल सेंटेंस है, गद्यांश हमें बनाना है इससे। ठीक है, वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, यानी कि किसी और बारे में बात हो चुकी है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराई। तो सबसे पहले बात हो रही है साहित्यकार की, ये समझ आ रहा है कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराइए, बल्कि उसके आगे, वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई। कौन? साहित्यकार के बारे में बोला जा रहा है कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई। किसके बारे में बोला जाता है? साहित्यकार के बारे में। तो क्या है? हमने सी पहले किया, फिर डी, फिर ए, फिर बी। एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु वाक्यों का सही क्रम हमें बताना है। आस्था विश्वास पर आधारित है, विश्वास का संबंध हृदय से है। धर्म आस्था का मसला है, हृदय में बौद्धिकता के लिए गुंजाइश नहीं है। तो किसके बारे में बात हो रही है? धर्म आस्था का मसला है, आस्था विश्वास पर आधारित है, विश्वास का सीधा संबंध हृदय से है, और हृदय में बौद्धिकता के लिए गुंजाइश नहीं है। तो दोनों में सी पहले आ रहा है, पिछले वाले में भी था, तो सी। इसके बाद है धर्म आस्था का मसला है, आस्था विश्वास पर आधारित है, ए बी डी। निम्न में से कौन सी लोकोक्ति सब एक जैसे के अर्थ में प्रयुक्त होती है? एक अनार सौ बीमार, यानी कि वस्तु एक और उसे चाहने वाले अधिक, वस्तु एक चाहने वाले अधिक। ठीक है, इसके बाद है एक आवे के बर्तन। आवा मतलब क्या होता है? भट्टी। ठीक है, भट्टी, जैसे कुम्हार अपनी भट्टी से एक जैसे बर्तन जो है निकालता है, तो एक आवे के बर्तन। एक दूने से सौ के सवाए भले। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे खरीदारी, जैसे लाभ की ज्यादा चिंता मत करो, बिक्री ज्यादा होनी चाहिए, ये है। ठीक है, रोज की बिक्री अच्छी होनी चाहिए। एक और एक 11 होना का अर्थ क्या है? एक और एक 11 होना मतलब एकता में बल होना, एक और एक 11 के बराबर होते हैं। ठीक, अगला है यहाँ पर, भारत में औद्योगिक उन्नति हुई है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो है उद्योग शब्द से बना है औद्योगिक। क्या होता है? औद्योगिक, जिसको कई बार टाइपिंग में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, औद्योगिक। ठीक है, टाइपिंग में तो यहाँ पर दो मात्राएं आती है इक प्रत्यय जुड़ने में। ठीक है, इक प्रत्यय जुड़ता है तो कैसी मात्रा आती है? दो। तो यहाँ पर इसी में गलती है, बाकी हुई है उन्नति,
भारत में सबकी वर्तनियां शुद्ध है। मछली जल सॉरी मछली जल डैश रहती है। तो वाक्य के रिक्त स्थान को अधिकरण कारक द्वारा पूर्ण करें। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। ठीक है, में और पर। तो क्या है, में आएगा या पर आएगा? मछली जल पर रहती है कि जल के ऊपर तो नहीं रहती, जल में रहती है। ठीक है, को कर्म कारक की पर है, लेकिन पर यहाँ नहीं आएगा, के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति। पिता ने पुत्र डैश कर्म कारक से पूर्ण करे। कर्ता ने कर्म को, पढ़ाने में क्या है? कर्म है, तो को आ जाएगा। ने कर्ता कारक की विभक्ति, से कर्ण कारक या अपदान, के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति। गुरु शिष्य डैश ज्ञान देता है। वाक्य में रिक्त स्थान को संप्रदान कारक से पूर्ण करें। ठीक है, अब संप्रदान कारक में जो विभक्ति आती है यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो यहाँ पर क्या है, कई बार संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति आती है? को और के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? को। जैसे भिखारी को भोजन दो या भिखारी के लिए भोजन दो। देने का भाव, ज्ञान देने में भी क्या होगा हमारा? देने का भाव है, तो को या के लिए। अगला है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसने एक दैनिक दिनचर्या बना ली है, वह उसका कड़ाई से पालन करता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठता है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? 4 बजे उठना। उठकर शौचादि से निवृत्त होकर किसान का पुत्र होने के कारण पशुओं को सानी, चारा इत्यादि देने में पिता की सहायता करता है। फिर स्नान ध्यान कर अपने पूज्यों का अभिवादन, नमस्कार, नमस्ते इत्यादि कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर स्वाध्याय करता है, यानी कि सेल्फ स्टडी। विद्यालय में जो काम घर के लिए दिया जाता है उसे नियमित रूप से करता है। उसके कार्य से अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। वह जहाँ भी रहता है वहां के अनुशासन का पालन करता है। घर में रहता है तो घर के नियमों का पालन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों को प्यार करता है, बराबर वालों के साथ समानता का व्यवहार करता है। उसके व्यवहार से घर के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। सभी बड़े लोग उसे शुभाशीर्वाद देते हैं, यानी कि अच्छे आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, गद्यांश में प्रयुक्त नियमित का विलोम बताना है। कुछ व्याकरण आधारित प्रश्न है। नियमित क्या होता है? जो रोजाना करे। ठीक है, तो क्या होगा इसका? अनियमित। अनियंत्रित क्या होता है? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो हमारे बस में ना हो। आशावान क्या होता है? होपफुल जो हो। अनिर्णित मतलब जिसके लिए निर्णय ना लिया गया हो। वह किस काम में पिता की सहायता करता है? तो किसान का पुत्र है, खेत जोतने के काम में पिता की, घर के काम में पिता की सहायता करता है, भोजन बनाने में। किसान का पुत्र है तो क्या लिखा था? वह सानी, चारा आदि देने में पिता की सहायता करता है। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। सुखी बालक के लिए बदमाश लड़का, एक आदर्श बालक कामचोर। तो क्या है? आदर्श बालक की बात हो रही है, पढ़ता भी है, स्कूल में सब तारीफ करते हैं। बदमाश तो नहीं है, सुखी तो नहीं है। ठीक है, कामचोर की बात नहीं हो रही। क्या है? एक आदर्श बालक। अगला है यहाँ पर कि वह अपने पूज्यों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करता है? अध्ययन कर पूज्यों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह पूजा पाठ कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह पूज्यों का अभिवादन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये वाला देख लेते हैं एक बार। वह स्नान ध्यान कर अपने पूज्यों को अभिवादन कर। क्या है? अभिवादन कर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? अभिवादन कर। पूज्यों का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करता है। गद्यांश में प्रयुक्त स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? अभी बताए था। श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण, मालिक होने का भाव, स्वभाव से संबंध रखने वाला, गौरव का अभिमान नहीं। क्या है? का ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण। ठीक है, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी से भी संबंधित होता है। अब यहाँ पर अध्ययन करना समझ आ रहा है, तो इसी को हम सही समझेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।